दोस्तों, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी सब कुछ अच्छा चलता है तो कभी ऐसा समय भी आता है जब एक के बाद एक परेशानियां आने लगती हैं। किसी का व्यापार नहीं चल रहा होता, कोई कर्ज के बोझ से दबा होता है, किसी के घर में रोज कलह होती है, तो कोई बीमारी या मानसिक तनाव से परेशान रहता है। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि इंसान दिन रात सोचता रहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मन बेचैन रहता है, रात को नींद नहीं आती और हर समय यही चिंता लगी रहती है कि आखिर ये समस्या कब खत्म होगी। ऐसे समय में हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने भगवान शिव की शरण में जाने का मार्ग बताया है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। वे बड़ी बड़ी यज्ञ, दान या दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की अनेक दिव्य नाम हैं और हर नाम की अपनी विशेष महिमा बताई गई है। इन्हीं नामों में एक नाम है कुंदेश्वर महादेव। कहा जाता है कि जब जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आ जाए, कोई ऐसा संकट सामने खड़ा हो जाए जिससे निकलने का रास्ता समझ ना आए, तब कुंदेश्वर महादेव का स्मरण विशेष फलदायी माना जाता है। पुराने संत महात्मा बताते थे कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी चिंता में हो, किसी काम में बार बार बाधा आ रही हो, कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, नौकरी की समस्या हो, परिवार में तनाव हो या मन किसी अज्ञात भय से घिरा हुआ हो, तो उसे भगवान शिव के इस स्वरूप का स्मरण अवश्य करना चाहिए। क्या करना है? ये उपाय बहुत सरल है। किसी भी सोमवार के दिन या फिर जब भी आपको अवसर मिले, किसी शिव मंदिर में जाएं। मंदिर पहुंचने के बाद कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव के सामने बैठ जाएं। जल्दीबाजी ना करें, अपने मन को शांत करें और अपने जीवन की उस परेशानी को याद करें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहें, हे कुंदेश्वर महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे जीवन में जो भी संकट, बाधा और चिंता है, उसे दूर करने की कृपा करें। मुझे सही मार्ग दिखाएं और इस कठिन समय से बाहर निकलने की शक्ति दें। इसके बाद एक स्वच्छ बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय श्रद्धा से बोलें, ओम कुंदेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या अपनी श्रद्धा के अनुसार जप करें। फिर भगवान के चरणों में अपनी चिंता छोड़ दें। बार बार उसी समस्या को लेकर मन में डर पैदा ना करें। विश्वास रखें कि आपने अपनी बात भोलेनाथ तक पहुंचा दी है। दर्शन के बाद एक बेलपत्र प्रसाद के रूप में अपने घर लेकर आएं और उसे अपने पूजा स्थान पर रख दें। इसके पीछे भाव क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ बेलपत्र चढ़ाने से समस्या कैसे दूर होगी। वास्तव में सनातन परंपरा में हर उपाय के पीछे एक आध्यात्मिक भाव छिपा होता है। जब हम श्रद्धा के साथ भगवान के सामने अपनी समस्या रखते हैं तो हमारा मन हल्का होता है, भीतर की घबराहट कम होती है, नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और हमें समस्याओं का समाधान दिखाई देने लगता है। भगवान शिव केवल संकट दूर नहीं करते, बल्कि संकट से लड़ने की शक्ति भी देते हैं। कई बार समस्या वही रहती है, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम डरना छोड़ देते हैं और सही निर्णय लेने लगते हैं। यही बदलाव आगे चलकर जीवन में बड़े परिणाम लाता है। कुंदेश्वर महादेव नाम की महिमा। मान्यता है कि कुंदेश्वर महादेव का नाम व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है। जब मन टूटने लगता है तब ये नाम साहस देता है। जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है तब ये नाम आशा जगाता है। जब व्यक्ति भय और चिंता से घिर जाता है तब ये नाम उसे मानसिक शक्ति प्रदान करता है। कहा जाता है कि भगवान शिव का स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, महादेव किसी न किसी रूप में उसके लिए रास्ता बना देते हैं। एक छोटी सी बात याद रखें, उपाय करते समय मन में शक नहीं होना चाहिए। कई लोग आज उपाय करते हैं और कल ही परिणाम देखने लगते हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग धैर्य का मार्ग है।
बीज बोने के बाद जैसे पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही भगवान की कृपा भी सही समय पर अपना फल देती है। इसलिए उपाय करने के बाद बार बार चिंता करने की बजाय भगवान पर विश्वास रखें और अपने कर्म करते रहें। सुबह या शाम कुछ मिनट निकालकर श्रद्धा से बोलें, ओम कुंदेश्वर महादेवाय नमः, और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। कौन जानता है, जिस समस्या का समाधान आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए महादेव ने पहले से ही कोई रास्ता तैयार कर रखा हो। कहा जाता है कि जब भक्त सच्ची मन से पुकारता है तो महादेव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए यदि आप भी किसी चिंता, संकट, बाधा या विपत्ति से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। एक बार सच्चे मन से कुंदेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए और अपनी जीवन की सारी चिंता भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हर हर महादेव राजन। ओम नमः शिवाय।